चलो, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या उससे हमको कुछ मिलने वाला है, या फिर कभी हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के विचार हमारे दिमाग में कुछ चलते रहते होंगे, है ना। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, एक साधारण स्टूडेंट के मन में ये इस तरह का कौतूहल चलता रहता है कि यार क्या होगा, है ना। कि हम तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, ये चीज़ें कभी काम आती है कि नहीं आती है। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ना तो किताबों से देंगे ना किसी सवाल से देंगे, है ना। हम एक जीती जागती ऐसी मिसाल है हमारे बीच में, जो आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, तो उन चीज़ों के सारे सवालों के जवाब आपके मिलेंगे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसा छात्र है जो आप ही की तरह यहाँ पर बैठा, जिसने पढ़ाई की है, जिसने मेहनत की है, और फिर इसी डर और इसी दबाव के साथ उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी और मेहनत करता रहा। ठीक है, तो आपने वो एक पंक्ति सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस उसी के साथ वो भी आप ही की तरह ग्रामीण क्षेत्र से आता है ना। और बहुत सारे अभाव रहे हैं जीवन में, कभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, है ना। कई तरह की परिस्थितियां रही जो परेशान करती रही, पर उन सब चीज़ों से लड़कर अपने संघर्ष को जिसने कंटिन्यू रखा है। और इसी तरह हम हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहते हैं सोबान हटेला, एमपी पुलिस कांस्टेबल है ना। तो उनको बुला लिया जाए उधर से हमारे बीच। सोनू बुला लो और जोड़। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले माँ सरस्वती को, सोबान भाई, उनको हार पहना दो आप, है ना, और फिर आपका स्वागत करते हैं। ओके, आ जाओ। गणाओ सर, अरे लो यार भाई, हाँ हाँ पीना। चलो बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक है, तो अब हम तो रोज़ आपसे बात करते हैं, सब कहते हैं, है ना। तो आगे की पूरी कमान मैं सोबान भाई को देता हूँ। ये अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ मैसेज लेके आए हैं, है ना, ताकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी हिम्मत कमज़ोर ना हो और आपको लग रहा है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं जाए, है ना। तो सोबान भाई, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी आप संदेश देना चाहते हो, बिल्कुल बेझिझक। जय हिंद साथियों, कैसे हो? अच्छे, पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही ना? कौन कौन जानता मेरे को? 2-3, बाकी नहीं जानते ना। तो क्या है कि मतलब पढ़ाई छोड़ने का नहीं, ठीक है। मैं भी मतलब ऐसे ही था, जब मैं आता था पढ़ाई करने तो मैथ्स क्या ऐसे लगती थी जैसे मैथ्स रीजनिंग है, जीके जैसे पल्ले नहीं पड़ता था। मैथ्स भी ऐसी थी कि यार पढ़ूँ तो यार आता ही नहीं था मेरे को। होगा नहीं सोचा था मैंने, क्या मतलब होगा नहीं। फिर यूट्यूब पे भी देखता था यार, जिसको आता नहीं फेल हो जाते फिर भी वो मतलब 80, 55, 90 नंबर मारे। अपने पास काबिलियत है पर अपन क्या मतलब सही टाइम नहीं देते। सर पढ़ाते, अपन यहाँ पढ़ ले, ठीक, जाओ बस्ता फेंको घूमो। फिर अपन बोल रहे कहाँ, हमको आ नहीं रहा, कैसे आएगा। सर तो बहुत समझाते, अच्छे से समझाते, लेकिन सर ने जो पढ़ाया वो अपन जाके अगर अपन रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चन लगा, बनेंगे सवाल, ऐसे बनेंगे आप मतलब देखते ही सवाल को उड़ा दोगे। यूँ सर तो बहुत समझाते कि पढ़ाई करो, पर अपन क्या, मोबाइल में इंस्टाग्राम आ गया। टाइम ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देते हैं, सही बात है ये, पर नहीं देना चाहिए। अगर वही टाइम अपन पढ़ाई में दे दो, ज़्यादा तो नहीं बोला लेकिन 6 महीने आपने दे दिया ना सही से, 80 नंबर से नीचे आपको कोई रोक नहीं सकता। सही टाइम दे दो बस। अपने माँ बाप ने आपको
पढ़ने के लिए भेजा ना यहाँ पे, तो अपन पढ़ना चाहिए। अपन रूम पे क्या बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, पढ़ाई नहीं करते थे, आते ठीक कोचिंग में भी आते, लेकिन ऐसे ऐसे घूमते रहते थे, तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा। और माँ बाप ने सोचा कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो अपने को कुछ करके दिखाना है गांव में भी। अब अपन जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा तू क्या करता है, ठीक है, पूछता क्या ना, पूछता ना कोई। और अगर जिस दिन जॉब लग जाएगी पूछेंगे कि यार, कोई भी देखा, अरे यार भाई कब आया तू, है ना, ठीक है ना। इसलिए मतलब पढ़ाई कभी नहीं छोड़ने का। अगर मैथ्स नहीं बन रही, मेरे से भी नहीं बनती थी, बहुत मतलब हार्ड लगता था, छोड़ दूँ, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करा करोगे, बार बार लगाओ उसको, जो टॉपिक नहीं बन रहा, एक नहीं बना, उसको पूरा फिर से मारो, रिवीजन पूरा मारो। सर तो बहुत काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन अपन क्या सर की बातों पे ध्यान नहीं देते, जाके अपन क्या रिवीजन नहीं मारते, फिर अपन बोलते यार नहीं होगा मेरे से। ऐसा नहीं है, सब होगा। और अक्टूबर में ये 2026 में आ रही है वैकेंसी, पता नहीं फिर मतलब आएगी कब आएगी, तो अपने पास अभी टाइम बहुत है, 6 महीने आप दे दो, इसके बाद आप टेस्ट लगाना। 6 महीने के बाद अगर 70 नंबर से नीचे आए, कभी नहीं आएंगे, माइंड में सोचना मेरे को 100 में से 100 मारना है, तब आएंगे नंबर। टाइम आज से, अपन अपने पढ़ाई अगर सही नहीं दे रहे ने, आज से लग जाना। ये जितने भी बैठे ने सबको लेनी है जॉब, लोगे ना बिल्कुल मिलेगी। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आज से तुम स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मेरे को लेनी है। और पोस्ट ऐसे नहीं कि अरे बहुत फॉर्म रहे, एक ही मेरे लिए पोस्ट है, वो भी मेरे लिए, ऐसे ही बोल। अपने को नहीं देखना कि भीड़ भाड़ तो बहुत आती है, कोई भी फॉर्म डाल देता है, लेकिन एक पोस्ट है, इसीलिए अपने को पढ़ाई करनी है। एक ही पोस्ट है और वो भी मेरे को चाहिए, है ना, और मिलेगी। यहाँ जितने भी बैठे सबको मिलेगी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का नहीं। प्रैक्टिस अगर ढंग से अपन ने करी ना, डरने का नहीं, बस अपन अगर डर गए उसमें से 8-10 नंबर कम हो जाएंगे। एग्जाम देने फ्री माइंड जाओ, आराम से बिंदास। अरे अपन ने पढ़ रखा है, वही आएगा, क्या बाहर से थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, ऐसा है। और बाकी सर तो समझाते हैं बहुत अच्छे से। शुरुआत में आप बैठते थे तो क्या पहले से गणित आती थी क्या? नहीं ये इन लोगों को लगता है कि भैया गणित में मास्टर होंगे यार, है ना, इनको बताओ क्या स्थिति। अरे क्या मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा। 2+2 में भी दिक्कत होती होगी क्यों, है ना। सही बात, सही। कंटिन्यूस के लिए क्या करना